2, 3 और 4 जुलाई 2026 को यूपीटीटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है और उसके लिए लगभग 29-30 दिन बचे हुए हैं। तो आपके लिए हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा रहे हैं और इस वीडियो हम लेके आए हैं 2017 का पेपर संस्कृत के 30 प्रश्न। चेक कीजिए आपकी तैयारी कितनी है और कितनी आपको करनी चाहिए। तो ये आपका 2017 का पेपर है। इसके अलावा हमने 2022 जो लास्ट ईयर यूपी टेट हुआ था 2022 में, उसका पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। 2019 का भी करा दिया है, 2018 का भी करा दिया है। 3 संस्कृत के पेपर का हमने सॉल्यूशन करा दिया। आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद देख लेना। इसके अलावा हमने सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इन सब के पेपर का सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं इस चैनल पर, अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। इसीलिए आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बताएं, इस चैनल पर आपको मैं अपने नोट्स से, मैंने कई बार यूपी टेट निकाला है अच्छे नंबरों से और आपका भी निकलवाऊंगा। इस उद्देश्य से मैं वीडियो डाल रहा हूं समय समय पर अपने नोट्स से, लेकिन आप लोग उस हिसाब का रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। एक बार वीडियो तो देखो, मेरे नोट्स तो देखो। सीडीपी और संस्कृत की मैंने 2 वीडियो डाली है और उसमें रेस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आया, हल्का सा ही रेस्पॉन्स आया। आप लोगों ने शेयर ही नहीं किया इस वीडियो को। शेयर करो तभी तो सभी को फ़ायदा मिल पाएगा। आपने अगर नोट्स से पढ़ा तो समझ लेना 125 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, आराम से 125 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको 2017 का पेपर कराने जा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे 5 वीडियो की, ठीक है। 2017 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे तो 61 से स्टार्ट है। यहाँ आपको गद्यांश दिया गया है, 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 61, 62 और 63। ये गद्यांश दिया गया, यहाँ पर आप लोग गद्यांश को पढ़ लेना। इस पर आधारित प्रश्न है। मैं आपको बताऊँ, गद्यांश आपके में दिया जाएगा चाहे हिंदी में और चाहे संस्कृत में चाहे अंग्रेजी में। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर गद्यांश की तरफ जाना है, जिससे कि आपको आसानी से उत्तर ढूंढने मिल जाए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 61वां, कह रहा है कि शिव पदस्य अन्यार्थः कह। तो ये बातें कहाँ दे रही है, तो गद्यांश में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पहली लाइन छोड़नी है, दूसरी छोड़नी है, तीसरी छोड़नी है और आपको चौथी लाइन पे आ जाना है। यहाँ पर चौथी लाइन में लिखा हुआ है शिव पदस्य अन्यार्थः श्रृंगालः, ये लिखा हुआ है। तो यही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको फटाफट उत्तर देखने में आसानी मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। ऑप्शन ए गौर्या, बी पार्वतया, सी लक्ष्मया और चौथा दे रहा है दुर्गया। गद्य खंड में कौन प्रश्न पूछ रहा है ऐसा कहा गया इसमें। तो देखो यहाँ पर दे रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर इसी लाइन में है जो भी मैंने लाइन दिखाई थी, शिव पदस्य अन्यार्थः श्रृंगालः में लाइन है इत्यर्थः मत्वा लक्ष्मी अपृच्छते, ये दिखाई दे रहा है। तो लक्ष्मी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो लक्ष्मी यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो हम आपको 2017 का पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं संस्कृत का। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 वाला प्रश्न है। यहाँ का है कयो समलापः सर्वेषां मंगलां भवतु। ऑप्शन ए लक्ष्मया, बी पार्वतया, सी लक्ष्मी पार्वतयो और गौर्या। 4 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तो आप लोग गद्यांश की तरफ जाएंगे तो गद्यांश में सबसे लास्ट में दिया गया है लक्ष्मी पार्वतयो संलापः सर्वेषां मंगलयाम भवतु। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन देखना है और फिर उसका आंसर, जिससे कि आपको आसानी मिलेगी। तो लक्ष्मी पार्वतयो यहाँ सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तीसरा आंसर एकदम सही होगा।
तो ये आपको मैं बताऊं, यह पेपर 2017 का है और इसमें से जो गद्यांश है ना, सेम का सेम 2001 जो लास्ट ईयर यूपी टेट हुआ था, 2021 वाला यूपी टेट लास्ट ईयर था। इससे के बाद में कोई यूपी टेट नहीं हुआ था, जिसकी परीक्षा नवंबर 2022 में थी, जो कि पेपर लीक हो गया था। इसके कारण इसकी परीक्षा 23 जनवरी को हुई थी। 23 जनवरी 2022 को परीक्षा हुई थी। तो उसमें संस्कृत के मान लो 2017 का ही पेपर रख दिया था, यही पैसे सेम का सेम रख दिया था। इसीलिए आपको फिर विशेष क्वेश्चन करा रहे हैं। अधिकांश उसमें क्वेश्चन थे नहीं, आप लोग देख लेना, मैंने 2022 का जो है पेपर सॉल्यूशन करा दिया, उसको देख लेना इस वीडियो के बाद, तो आपको पता लग जाएगा सेम कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए आपको पिछले साल के पेपर के देखने चाहिए, और बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं और नए प्रश्न मिलते हैं, उनको लिखो और आपके आगे की आपको पता लगेगा कि मुझे और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। 64वां प्रश्न, यहाँ पर जो साइकोलॉजी का प्रश्न है, संस्कृत में पेडागॉजी पूछा गया कि संप्रेषण का कार्य क्या है। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, बी कह रहा कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, सी कह रहा अनुभूति कराना, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर प्यारे मेरे भाई बहनों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों को भी क्रियाशील बनाता है संप्रेषण, कर्मेंद्रियों को भी क्रियाशील और अनुभूति कराता है, इसीलिए सही उत्तर होगा 4। तो जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जितना शेयर और सब्सक्राइब करोगे मेरा उतना ही मन लगेगा आपके लिए बढ़िया से पिछले साल के पेपर लाने का, और आपके लिए नोट्स, अपने जो नोट्स हैं, जिससे मैंने यूपी टेट 2000 मैंने निकाला था लास्ट ईयर में अच्छे नंबरों से, 126 मार्क्स हैं मेरे। आप लोगों को मैं अपना स्कोर भी दिखाऊंगा लास्ट में, इसीलिए आप विश्वास कर सकते हो। शेयर करें जितने भी, आपके लिए मदद कर रहा हूँ मैं, कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने भाई बहनों का भला हो और उनका आराम से पहली बार में टेट निकल जाए। जिनका नहीं निकल पाता है या जो पहली बार दे रहे हैं, तो उनका पहली बार में ही क्लियर हो जाए अच्छे नंबरों से। इस उद्देश्य से वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, सभी शेयर करें। अगला प्रश्न है 65वां, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। शिशु मोदकाय रोदिते, ये उदाहरण किसका है, मतलब ये कह गया उदाहरण किसका है। ऑप्शन ए इस प्रहेरी शिप्त का, या तादृत चतुर्थी वाच्य का, या रुचिर्थाना प्रियमाण का, या हित योग च का। यहाँ उत्तर सही होगा चतुर्थी, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां प्रश्न कह रहा है कि ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है। ऑप्शन ए यड़, बी सल, सी हस, या डी जस। तो ऊष्म वर्ण जो है प्रत्याहार में आते हैं। प्रत्याहार की संख्या 14 होती है। भगवान शिव ने प्रत्याहार यहाँ पर मतलब माहेश सूत्र दिए थे, तो वहाँ पर 14 माहेश सूत्र थे, तो 14 प्रत्याहार यहाँ बने। तो ये ऊष्म है, तो वो आता है सल के अंतर्गत, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि दृश्य धातु से श्रुत प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, क्या होगा। ये ऑप्शन दे रहा है बी, ये होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहा है पश्चिम, ये होगा, या दर्शन होगा, या दृष्टि होगा। बताइए, सभी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला बहुत फेवरेट है यूपी टेट वालों का, हर साल यह प्रश्न आता है। क्या मनोरथ उदाहरण किसका है। किस संधि का उदाहरण है मनोरथ। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या प्रकृति भाव संधि। सभी उत्तर बताएंगे। तो यहाँ एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। मनः प्लस रथ, इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 छह पूछ रहा है, मिलकर बना होता है। आधा क षटकोण, क छ च छ ज च और श। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अक्षर है जी, सभी जानते हैं। सभी लोग देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी को फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करें। मैं आपको बताऊं, आपके लिए यूपी टेट की निःशुल्क तैयारी मैं करा रहा हूं अपने नोट्स से। 126 मार्क्स है मेरे, इस उद्देश्य से चाह रहा हूं कि सभी का भला हो जाए। आप लोग भला करना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, और
वीडियो को देखें। अभी मैंने वीडियो हाल ही में 2 वीडियो डाली हैं CDP और संस्कृत की, उनको देखना। अगर आप अच्छे लगते हैं तो मैं आपके लिए और सभी सब्जेक्ट्स की बनाऊँगा, गणित, पर्यावरण, सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। 70वां प्रश्न कह रहा है धातु किस गण की है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, भवादिगण, अदातिगण, यहाँ पर दिया गया है तनादिगण या जिहोत्यादिगण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की ओर कह रहा है, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा। तो अयम आपणम गच्छामि, मया आपणम गम्यते, मया गम्यते आपणम, अस्माभिः आपणम गम्यते। तो यहाँ पर अनुवाद के साथ साथ कर्मवाच्य पूछ लिया गया। एक ही प्रश्न में 2 उत्तर एक से मान लो पूछ लिए हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले अनुवाद करो फिर कर्मवाच्य में बदलो, तो बी सही हो जाएगा। ये भी 2022 में सेम का सेम आया था। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि उपोषित में संधि है गुण, पररूप, दीर्घ या पूर्व रूप। सभी उत्तर बताएं जो भी देख रहे हैं हमारे भाई बहन। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, ठीक है। बी का मतलब दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेके में संधि है गुण, दीर्घ, वृद्धि या यड़। तो जिसमें 2 ऐसे छोटी सी हो जाती हैं तो वृद्धि संधि हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अव्यय पूछा गया, अव्यय का समूह सा ते युवम अत तत् तस्य सर्वत्र अधुना उपरि नमसः ज्येष्ठ। ये भी प्रश्न 2022 में सेम का सेम आया था, तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वत्र, अधुना और ऊपरी। ये क्या है, अव्यय हैं। अव्यय जो होते हैं लिंग, वचन, कारक कार के आधार पर कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलेंगे। उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें, आपके भले के लिए करें, जिससे कि अगली वीडियो पर आएगी तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 की संस्कृत संख्या पूछा गया है कि 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो देखो आपको 1 से लेकर 100 तक संस्कृत में गिनती आपको आनी चाहिए। 2 से 3 प्रश्न आते हैं, आराम से आप लोगों को हो जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो 79 इनमें से नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो नव सप्तति, बी कह रहा है 79, सी कह रहा है 79 और चौथा कह रहा है 79। तो यही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। ये 79 नहीं हो सकता है, बाकी ये तीनों 79 हो सकते हैं संस्कृत में। 76वां प्रश्न है, कह रहा है कि नयनम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय होगा। ए नम प्लस ल्यूट, बी नी प्लस ल्यूट, सी ने प्लस ल्यूट और डी नयनम प्लस ल्यूट। यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नी प्लस ल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि अंतस्थ वर्ण हैं तीनों सह अड़, ई, अ, ई, उ, यड़, य, व, र, ल या विसर्ग या अनुनासिक। सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अंतस्थ वर्ण सभी जानते हैं 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बार बार नहीं कहना पड़े सभी लोग। कह रहा है कि अट प्रत्याहार के वर्ण हैं स्वर्ग, हयवरट, अ, ए, उ या ए, ओ, हयो या अ, उ, त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, वसंतोत्सव में कौन संधि है, यड़, गुड़, वृद्धि या व्यंजन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचगव्यम में समास है तत्पुरुष, अविभाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व। जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर अपडेट आपको मिल सके। सभी लोग शेयर करें। यूपी टेट मैंने कई बार निकाला है, मेरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर 126 है, लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन शेयर करें सभी लोग। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। कह रहा है कि पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। तो हे पितृ, हे पिता, हे पिता, हे पिता। तो यहाँ सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो ख, ज्ञ, झ, भ सब जानते हैं, यहाँ पर ज्ञ होगा। तो इतना इजी आपका आता है, संस्कृत का ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे तो आराम से 30 में से 30 ले आओगे। मेरे 30 में से 28 मार्क्स थे, ठीक है। 2 नंबर मेरी गलती से कट गए थे, आगे 30 ही आते थे। आगे चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तुमुन, तव्यत, कितवतु या लुप। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84वां, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका अनुवाद। ये 2022 में भी ये प्रश्न आया था, सेम का सेम। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन है। अयम संस्कृत भावते, माम संस्कृत रुचिकरम, मया संस्कृत रोचते या मया संस्कृत रोचते। तो यहाँ सही उत्तर होगा बी, माफ़ कीजिए तीसरा। 85वां प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। 15, 18, 20, 16 बताइए। श्री भगवत गीता, ध्यान देना है, श्री भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण भगवान जी के द्वारा लिखी गई थी। और जब भीष्म पर्व जो था महाभारत में, वहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का जो है निर्माण किया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जिसमें 18 अध्याय हैं। कितने हैं, 18 अध्याय, और 700 श्लोक हैं, लिख लेना 700 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 86वां, कारक में यदि प्रकृति है तो क्रिय में यदि प्रकृति है तो क्रिय तो प्रत्यय होगा, पूछा है। तो यहाँ पर घ होगा, त्रिच होगा, डोल होगा या लुट होगा। तो प्रत्यय यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। तो अब 4 प्रश्न और रह गए। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं अब फिर आपको अपना स्कोर बताऊंगा। मेरे 126 मार्क्स आए थे, वो आपको देखना, ठीक है। सभी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल निःशुल्क आपको तैयारी कराई जाएगी, खुद अपने नोट्स से। मेरे 126 हैं तो आपके भी 125 आएंगे, इस बात की गारंटी है, अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ोगे। कुछ 1 रुपये नहीं देना यार, मित्र के नाते, भाई के नाते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। भाई मैंने मेहनत की थी, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूँ कि अभी जो यूपीटेट देने वाले हैं वो अच्छा से उनका निकल जाए, ठीक है ना। इस उद्देश्य से बना रहा हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है। 87वां प्रश्न कह रहा है कि अविवाह समास का उदाहरण है। द्वादश, अधहरी, राजतंत्र, पीताम्बर। सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 88वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है या विख्यात है। रामायण, महाभारत, ब्रह्मांड पुराण या बृहदारण्यकोपनिषद। तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से रामायण को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसके रचयिता वाल्मीकि जी थे। और रामायण में 7 कांड हैं। कितने, 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। यहाँ में कितने, 24,000 श्लोक, इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 88वां, माफ़ कीजिए 89वां कह रहा है श्रुत्व संधि का उदाहरण है। तो हरे कीर्ति या विद्वा जयति या तटिका या विष्णु स्त्राता। तो यहाँ सही उत्तर होगा दूसरा। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अंतिम प्रश्न की ओर है, फिर आपको मैं अपना स्कोर दिखाने वाला हूँ, सभी शेयर कर दें। अगला संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को वेदोसदम कहा जाता है। भारवी, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमने 30 प्रश्न किए थे 2017 के पेपर के। तो अब आपको मैं अपना स्कोर दिखाने जा रहा हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दें। तो चलिए अब मेरा स्कोर देखिए। तो प्यारे भाई बहनों, मेरा स्कोर सामने है आपके। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम 2021। तो 2021 जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें मेरा देखो कितना स्कोर है। नाम मेरा देख पा रहे हो, अजय कुमार, ठीक है। मेरे इसी नाम से चैनल है आपका। और यहाँ पर रोल नंबर वगैरह सब दिया गया, थोड़ा स्किप कर दिया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप देख पा रहे हो, यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑफ 10 कितने हैं, 126। देख पा रहे हो कि नहीं, ये मैंने किसी का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मेरा खुद का है ये, ठीक है। हाँ, और यहाँ आप रिजल्ट का डेट भी देख सकते हो, 8 अप्रैल 2022।
तो 126 मार्क्स हैं, तो आप विश्वास कर सकते हो। मेरे नोट्स बने हुए हैं हर सब्जेक्ट्स के, तो मैं उससे आपको तैयारी कराऊंगा इसी चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क। 1 रुपये देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी उद्देश्य से वीडियो बनाई जा रही है, आपके फ़ायदा के लिए। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है भैया, चाहे जहाँ से पढ़ो, 4000 10,000 जितने भी बैच आपकी ताकत हो खरीद लो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेन चीज़ क्या होता है, इसको स्मार्ट स्टडी करनी होगी और अपने अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को ध्यान में रखते हुए तब आपके नंबर आएंगे, समझ में आई ना। तो ये मेरे नोट्स एनसीईआरटी एससीईआरटी को ध्यान में रखते हुए और पिछले साल के पेपर को ध्यान में रखते हुए सभी के नोट्स मैंने अपने बनाए हैं। तो मैं आपसे कुछ चाह नहीं रहा हूँ, बस एक ही उम्मीद है कि सब का अच्छे से डीएलएड बीटीसी भाई बहनों का अच्छे से काम हो जाए, बस। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।